अमरीश भाई साहब ने गेम तो खेला बहुत जबरदस्त वाला। उससे पैसे दिए, लड़की को बोला कि तुम्हें ये प्लानिंग करनी है। उस लड़की ने वही प्लानिंग की। और दूसरी बात कि नताशा सबके सामने विलन बन गई यार। एपिसोड के एंड की बात करूं तो वही था। नताशा बोली पांड्या स्टोर तुम्हारा, अब मैं नौकरी करूंगी क्योंकि तुम्हारे पांड्या स्टोर से दिए वैसे मेरा घर तो नहीं चलेगा, तो मुझे मेरा घर चलाने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। तो वही अमरीश भाई साहब का गुस्सा। इस घर में ना हेतल ने नौकरी की है, ना प्रणाली ने की है, ना डोली करेगी, तो तुम भी नहीं करोगी। तो ये बेस्ट एपिसोड के एंड की थी। आज के एपिसोड के एंड में सारे इंजाम उसके ऊपर होंगे, नताशा के ऊपर, और कोई नताशा को बचा नहीं पाएगा। बल्कि धवल भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, बस क्या तुम बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ी पैसे वाली हो? नहीं, तुम हो कौन जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे साथ साजिश करेगा? ये इसलिए अपने ये फालतू की रीजन देना बंद करो नताशा। फिर वहां पे हेतल चढ़ गई कि मुझे पता भी नहीं चला, यकीन भी नहीं हुआ, कब किया तूने, कैसे किया? और किया मेरे को डांस कराने के लिए, मिशालते अब मंजूर करवाने के लिए गोलू का इस्तेमाल किया, मेरे इकलौते बेटे का इस्तेमाल किया तूने नताशा। वहां डोली भी पूछ रही है चिराग से, सीरियसली कि नताशा ऐसा कर सकती है? मतलब पूरे घर में जो विलन बनाना था नताशा को, वो बना चुके हैं ये लोग। और उसके बाद फोन वाला ट्रैक, बोला क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये किडनैपिंग में मैं शामिल हूं? बोला शामिल हो? मैं सुबह से तुम्हें फोन करे हूं, पैसे दे मेरे, बाकी के तुमने पैसे ही नहीं दिए मुझे, काम करवा लिया, इंजाम लगवा लिया, इसके लिए मुझे गुस्सा आ गया, मैं खुद ही पुलिस के पास चली गई। बोला दिखाओ। फिर दिखाया वॉइस नोट और चैटिंग के कब से मैं घर के बाहर वेट कर रही थी पैसों के लिए, और नताशा मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी। और उसी का फोन धवल ने उठा के कॉल किया और नताशा के रिंग बजी। बोला नताशा उठाओ फोन। नताशा ने फोन उठाया, कान पे रखा। धवल ने बोला हेलो। मतलब ये फोन सब लोग नताशा को गंदी नजर से देख रहे थे, मतलब गंदी मतलब गुस्से की नजर से। जहां नताशा भी हो गई परेशान, बोल बोल के थक गई। मूड्स मेरी बात यकीन करो, आई नो कि मुझे आपके नियम नहीं पसंद है, मुझे इस घर के रूल्स नहीं पसंद है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझ पे यकीन करो। फिर अंबा काकी नताशा के पैरों में गिर जाती है, मेरे बेटों का पीछा छोड़ दे। क्यों हमारे परिवार के पीछे, हमारी इज्जत के पीछे, हमारे इसके पीछे उसके पीछे पड़ी हुई है? चली क्यों नहीं जाती? इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें, क्यों क्यों ऐसा कर रही है? फिर पुलिस लेके गई तो बोला रुक जाओ, मेरी बहू पुलिस में जाएगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर अमरीश ने बोला राइट, मैं ये केस वापस ले रहा हूं, ना इस लड़की के ऊपर ना इस लड़की के ऊपर केस करने की कोशिश करोगे। उस लड़की ने बोला मुझे रवाना करो, या तो पैसे देके रवाना करो या तो मेरा केस वापस दो, मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। आपके घर का मैटर, आप तो अपनी बहू को माफ कर दोगे, मैं कहां जाऊंगी? तो अमरीश भाई साहब, ये मेरे बेटे का केस है, मैं मेरी बहू को जेल में नहीं जाने दे सकता, हमारी भी कुछ इज्जत है, इसके लिए नताशा जेल नहीं जाएगी। बोला आज तो आपकी वजह से आपके घर की बहू है, इसके लिए वार्निंग देके छोड़ रही हूँ। दोबारा आपके घर का मैटर हो तो कोई भी मैटर हो, अगर ये जुल्म होता है तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। समझ में आया आपको अमरीश भाई साहब? पुलिस तो वहां से चली गई, वो लड़की भी चली गई। चीकू उस लड़के को ठीक कराया, डॉक्टर भी बोला ये पुलिस पुलिस के पास मत लेके जाना, क्यों बोल रही है बार बार? उसके दिमाग पे बात घुस गई है, पुलिस के पास नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, वो होश में ही नहीं है। अब चीकू उसका बैग चेक करे कि उसके परिवार के बारे में कुछ पता चले, तुम उनको इन्फॉर्म करो कि उनके परिवार की बेटी की ये हालत है। अब इतने में उस लड़की को होश आ जाता है, वो देखता है कि चीकू मेरा बैग चेक कर रहा है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।